प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनिल शर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, आज आपके सामने 12वीं कक्षा की शाश्वती भाग द्वितीय से द्वितीय पाठ रघुकोश संवाद का द्वितीय भाग नंबर 2 प्रस्तुत करूँगा। ये पाठ के बारे में हमने पिछले भाग में हमें बताया था कि इस पाठ के हमने 2 भाग किए हैं, भाग 1 और भाग 2। पहले भाग में हमने 10 श्लोक करवाए थे और अब जो है दूसरे भाग में भी हम 11 से 20 तक जो इसके शेष श्लोक हैं वो करवाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसे। तो प्यारे बच्चों, पहले भाग में हमने 1 से 10 श्लोक तक किए थे। अब हम 11 से 20 तक के जो शेष श्लोक हैं भाग द्वितीय में करेंगे। तो इसके बारे में हमने पहले भाग में पाठ के विषय में बताया था। महाराज रघु और ब्रह्मचारी कोश का संवाद है ये। तो इसमें जो है ब्रह्मचारी कोश रघु को अपना जो गुरु दक्षिणा की बात है वो बताते हैं कि मुझे देनी है वो, और वो उसकी जो है महाराज रघु की खर्च की स्थिति को देखकर अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करना चाहते। लेकिन महाराज रघु पूछते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप बताइए कि आपने अपने गुरु को क्या वस्तु देनी है और कितनी देनी है। तो इसी से आगे आइए देखते हैं। ततो यथावत् विहित अध्वराय तस्मै समयावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणां गुरुवे सवर्णी विचक्षणः प्रस्तुतम आचक्षे। तथा यथावत् विहित अध्वराय, ततः इसके बाद तदंतर यथावत् जैसे विहित अध्वराय मतलब जैसे शास्त्रोक्त के अनुसार अध्वराय यज्ञ करने वाले। इसके बाद शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करने वाले समय आवेश विवर्जित आए। मैं समय मतलब गर्व, आवेश जो गर्व का आवेश होता है उससे वर्जित, गर्व के आवेश से वर्जित। यथावत विहित अध्वराय जैसे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है वैसे यज्ञ को करने वाले और गर्व के आवेश से वर्जित। तस्मै उस महाराज रघु ने वर्ण आश्रमाणाम, वर्ण आश्रमों के, वर्ण क्या है और आश्रम क्या है, 4 वर्ण है और 4 ही आश्रम है, उसके संस्थापक महर्षि वर्तंतु, उनको जो गुरु दक्षिणा देनी थी उसने उसके बारे में सवर्णी उस ब्रह्मचारी कोश ने विचक्षणा अपने मन की बात प्रस्तुतामचक्षे उस महाराज रघु के सामने कहनी प्रारंभ की। यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि महाराज रघु जो है वो यज्ञ करने वाले हैं और कैसे विधिवत जो शास्त्रों के द्वारा कही गई है उसके अनुसार वो विधिवत यज्ञ करने वाले हैं और आवेश जो गर्व का आवेश है उससे वो वर्जित हैं। ऐसे उस महाराज रघु ने वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे, जो वर्ण और आश्रमों के व्यवस्थापक हैं महर्षि वर्तंतु, क्योंकि महर्षि वर्तंतु को ही कोश ने जो गुरु दक्षिणा देने की बात थी, तो ऐसे महर्षि वर्तंतु जो आश्रमों का और वर्णों का व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था करने वाले हैं, उनको गुरु दक्षिणा की बात जो है सवर्णी उस महर्षि उस ब्रह्मचारी कोश ने विचक्षणा जो उनके मन में थी अपने गुरु को दक्षिणा देने की बात, जो वर्ण और आश्रमों के व्यवस्थापक हैं उनको जो गुरु दक्षिणा की बात थी उस ब्रह्मचारी कोश ने अपने मन की बात प्रस्तुतम आचक्षे उनके सामने कही, अर्थात राजा रघु के सामने कही। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणाय स मे चिराय असकृतोपचाराम ताम भक्तिम एव
अगण्यत पुरस्तात्। क्या कहा उसने कि समाप्त विद्येन मया महर्षि, विद्याओं को समाप्त कर लेने पर मया मेरे द्वारा, महर्षि महर्षि अपने गुरु के लिए कहा है, महर्षि वृतंतु को गुरु दक्षिणाए, गुरु दक्षिणा के लिए विज्ञापित अभूत कहा। क्या कहा? समाप्त विद्येन, विद्याओं के समाप्त कर लेने पर, अर्थात जो गुरुजी ने विद्याएं सिखानी थी वो सारी सीख लेने पर मया मेरे द्वारा महर्षि वृतंतु को गुरु दक्षिणाए, गुरु दक्षिणा के लिए विज्ञापित अभूत, सूचित किया गया या बताया गया या कहा गया। जब उसने ब्रह्मचारी को उसने अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए कहा कि आप मुझसे दक्षिणा लीजिए, तो उसके गुरु ने स में चिराए, तो उन्होंने में मतलब मेरी, चिराए बहुत समय से, असक्लितोपचारम बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के, ताम भक्तिम उनके लिए की गई भक्ति को ही पुरस्तात् सर्वप्रथम अगण्यत गिना। क्या कहा कि समाप्त विद्यन, विद्याओं को समाप्त कर लेने पर मया महर्षि, मेरे द्वारा महर्षि वृतंतु को गुरु दक्षिणाए, गुरु दक्षिणा के लिए विज्ञापित अभूत कहा गया, सूचित किया गया कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा लें। तो उन्होंने स में चिराए, उस गुरु महाराज ने, महर्षि वृतंतु ने में चिराए, मेरी जो है बहुत समय से, असक्लितोपचारम बिना किसी रुकावट के की गई, ताम भक्तिम उनके लिए की गई भक्ति को ही, पुरस्तात् एवं अगण्यत पहले उन्होंने उस भक्ति को ही गिना। अगण्यत मतलब गिना। निर्बंध संजात अरुषार्थ कार्श्यम अचिंतित्वा गुरुणाम उक्तः वितस्य विद्या परिसंख्या में कोटिश्चतस्रः 10 चाहरेति। निर्बंध संजात बार बार कहने पर, निर्बंध संजात बार बार कहने पर, अरुष क्रोधित हुए, गुरु जी को बार बार कहा जा रहा है, वो क्रोधित हो गए हैं। निर्बंध संजात अरुष के, निर्बंध संजात अरुष गुरुणा, निर्बंध संजात बार बार कहने पर, अरुषा गरुणा के, अरुष गरुणा गुरु जी हैं क्रोधित हो गए। क्रोधित हुए गुरु जी ने अहम उक्ता, मुझे कहा, क्या कहा? अर्थ कार्श्यम अचिंतित्वा, मेरी गरीबी की, मेरी दरिद्रता की चिंता किए बिना अहम उक्ता, मुझसे कहा। निर्बंध संजातः बार बार कहने पर, बार बार कहने पर अरुष गरुणा, नाराज हुए गुरुजी ने, अर्श कार्श्यम अचिंतित्वा, अर्श कार्श्यम अचिंतित्वा कि मेरी दरिद्रता की चिंता किए बिना, मेरी गरीबी को बिना देखे ही अहम उक्ता, मुझे कहा। विद्या परिसंख्या कि विद्याओं की जो संख्या है, जो मैंने तुम्हें विद्याएं सिखाई हैं, उनकी संख्या के हिसाब से, में मतलब मुझे, वितस्य धन की, कोटि चतस्दस्रो, चत और 10 14 हैं, धन की 14 करोड़, कोटि मतलब करोड़, धन की 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, चा आहरेती, आहरेती मतलब लाओ, कि धन की चतस्र दशः 14 कोटि मतलब करोड़, और धन की क्या होती है? मुद्राएं चलती थी उस समय, स्वर्ण मुद्राएं। तो धन की मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आहरेती मतलब लाओ। 14 करोड़ क्यों कही? क्योंकि विद्या परिसंख्या, यहाँ पर विद्या की संख्या के हिसाब से। अब उन्होंने 14 करोड़ विद्याएं नहीं सिखाई थी, 14 विद्याएं सिखाई थी। 14 विद्याओं के हिसाब से उन्होंने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। तो गुरुजी ने कहा कि वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जो है तुम मुझे ला कर दो। इत्थम द्विजेन द्विजराज कांतिर आवेदितो वेद विद्याम वरेण एनो निवृत्तिर इंद्रिय वृत्तिर एनम जगाद भूयो जगद एकनाथा।
वेद विद्याम वरेण, वेद विद्याओं में जो श्रेष्ठ हैं, द्विजेन उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने, वेद विद्याओं में श्रेष्ठ द्विजेन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने इत्थम इस प्रकार आवेदितो आवेदन किया। तो उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने जो वेद विद्याओं में श्रेष्ठ थे, ऐसे उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने इस प्रकार आवेदन किया कि मैंने गुरु जी को कहा था कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा ले, तो उन्होंने मेरी गरीबी को देखे बिना ही 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझसे मांग ली। इस प्रकार उसने उस महाराज रघु के सामने ये आवेदन किया कि मैं ये बताना चाहता हूँ। तो वेद विद्याम वरेण द्विजेन इत्थम आवेदितम, वेद विद्याओं में श्रेष्ठ द्विजेन उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने इत्थम आवेदित किया, आवेदन किया। तब द्विजराज कांति, जो चंद्रमा के समान कांति वाला है, एनो निवृत्तिर इंद्रिय वृत्ति, एनो निवृत्ति पाप कर्मों से निवृत्त इंद्रिय वाला, पाप कर्मों से निवृत्त इंद्रिय वाला, जगत एकनाथा, जगत का एकमात्र स्वामी वह राजा रघु, उसने भूया फिर एनम उस महाराज ब्रह्मचारी कोश को जगाद मतलब कहा। द्विजराज कांति, जो चंद्रमा के समान कांति वाले हैं, एनो निवृत्तिर इंद्रिय वृत्ति, जो पाप कर्मों से निवृत्त इंद्रिय वाले हैं, जगत एकनाथा, ऐसे जगत के स्वामी उस राजा रघु ने भूया मतलब फिर एनम जगाद, ऐसा उस ब्रह्मचारी कोश को कहा। 15वां श्लोक देखिए। गुरु अर्थम अर्थी श्रुत पारदृश्वा रघो सकाशाद अनुवाप्य कामम गतो वदान्य अंतरम इत्ययम में माँ भूत परिवाद नवावतारः। श्रुत पारदृश्वा, जो वेद विद्याओं में पारंगत है, जिसने वेद विद्याओं को प्राप्त कर लिया है, जो शास्त्रों को जानने वाले हैं। गुरु अर्थम अर्थी, जो गुरु के लिए धन की इच्छा वाले हैं, जो गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए धन की इच्छा वाले हैं, ऐसे वो तुम जो है रघु सकाशाद, रघु के पास से अनुवाप्यम, अपनी इच्छा को पूरा किए बिना, अपनी इच्छा को पूरा किए बिना, कामम अपनी इच्छा से, वदान्य अंतरम किसी दूसरे दानी के पास, गतः मतलब चले गए, किसी दूसरे दानी के पास चले गए, इत्ययम में यह मेरे लिए परिवाद, यह मेरी निंदा के लिए नवा अवतार, एक नया अध्याय माँ भूत ना हो जाए, ना होवे। क्या कि श्रुत पारदृश्वा, जो आप वेद विद्याओं में श्रेष्ठ हैं, पढ़े हुए हैं, गुरु अर्थम अर्थी, और जो गुरु के लिए धन की इच्छा वाले हैं, आप जो हैं रघु सकाशाद, रघु के पास से अनुवाप्य, अपनी इच्छा को पूरा किए बिना, कामम मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, वदान्य अंतरम, वदानी अंतरम किसी दूसरे दानी के पास, गतः मतलब चले गए, तो इत्ययम में यह में मतलब मेरे परिवाद, निंदा का नवा अवतार, नया अवतार या नया अध्याय माँ भूत ना हो जाए। स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वंशस् चतुर्थो अग्निरगन्यगारे द्वित्राण्य अहनि अर्हसि सोढुम अर्हन् ताव यावत यते साधयितुम त्वदर्थम। अब उसने क्या कहा, भाई तुम जो यहाँ से बिना किसी इच्छा को पूरा किए चले गए, तो ये मेरे लिए निंदा का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजा रघु के पास से कोई अपनी इच्छा को पूरे किए बिना गया हो। तो स तुम, वह तुम जो है, मदीये मेरी, महिते जो विशाल बड़ी, प्रशस्ते और प्रशंसनीय है, अगन्यागारे यज्ञशाला, वह तुम मेरी महान और प्रशंसनीय अगन्यागारे मतलब यज्ञशाला में चतुर्थ अग्नि इव, चौथी अग्नि के समान, इव का मतलब तत्समान, वह तुम मेरी यज्ञशाला में चौथी अग्नि के समान वसन रहते हुए, द्वित्रान्य अहनि 2-3 दिन
द्वित्रान्य अहानि 2-3 दिन सोढ़ुम सहन करने के लिए अर्हसि मतलब समर्थ हो जाओ। वह तुम मेरी महिते प्रशस्ते महान और या विशाल और प्रशंसनीय अग्न्यागारे यज्ञशाला में चतुर्थ अग्नि चौथी अग्नि के समान वसन मतलब रहते हुए द्वित्रानि अहनि 2-3 दिन सोढ़ुम मतलब रहन सहन करने के लिए अर्हसि समर्थ हो जाओ। यावत जब तक अर्हन हे पूजनीय मैं जो है त्वद अर्थम तुम्हारे धन को साधितुम साधन करने के लिए या सिद्ध करने के लिए तुम्हारे धन का इंतजाम करने के लिए प्रबंध करने के लिए यते मतलब प्रयत्न करता हूँ। हे प्रशंसनीय तब तक मैं तुम्हारे धन का प्रबंध करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। तथेति तस्यावित्थम प्रतीतः प्रतिगृहीतम गृहीत संग्रम अग्रजन्मः गाम आत्साराम रघुरपि अवेक्ष्य है निष्कृष्टुम अर्थम चक्मे कुबेरात्। तस्यावित्थम प्रतीतः उसकी तस्या मतलब उस राजा रघु की अवित्थम प्रतीता सच्चाई को प्रतीता मतलब जानकर उस राजा रघु की सच्चाई को प्रतीता मतलब जानकर समझकर अग्रजन्मा उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तस्या अवित्थम उस राजा रघु की सच्चाई को समझकर तथेति ऐसा ही हो यह कहकर प्रतिगृहित संग्रम उसकी उस बात को गृहित मतलब ग्रहण कर लिया संग्रम प्रतिज्ञा मानकर उसकी उस बात को प्रतिज्ञा मानकर प्रतिगृहितम ग्रहण कर लिया। क्या देखिए दोबारा इसको अग्रजन्मा उस अग्रजन्मा यानी कि उस श्रेष्ठ ब्राह्मण कोश ने तस्यावित्तम उस महाराज रघु की सच्चाई को प्रतीता मतलब समझकर तथेति ऐसा ही हो कहकर गृहीत संग्रम प्रतिगृहित संग्रम मतलब उस बात को संग्रम प्रतिज्ञा मान लिया प्रतिज्ञा मानकर गृहीत मतलब ग्रहण कर लिया। रघु अपि अवेक्षा रघु अपि अवेक्षा देखा क्या गाम आत्सारम पृथ्वी को आत्सारम सारहीन देखकर गाम आत्साराम धरती को सारहीन अवेक्षा मतलब देखकर कुबेरात कुबेर से अर्थम धन निष्कृष्टुम लेने की चक्मे मतलब इच्छा की। महाराज रघु ने भी गाम मतलब पृथ्वी को आत्सारम सारहीन देखकर अवेक्षा मतलब देखकर कुबेरात कुबेर से अर्थम का अर्थ है धन कुबेर से धन निष्कृष्टुम लेने की इच्छा की चक्मे का अर्थ है इच्छा की। प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मया कोश गृहे नियुक्ता हिण्मयीं कोश गृहस्य मध्ये वृष्टिं संससु पतितां नभस्तः। प्रातः प्रयाणाभिमुखाय प्रातः काल प्रयाण अभिमुखाय जाने की इच्छा वाले प्रातःकाल अगले दिन प्रातःकाल प्रयाण अभिमुखाय जाने की इच्छा वाले कुबेर पर चढ़ाई करने की इच्छा वाले तस्मै उस महाराज रघु को कोष गृह नियुक्ता कोषागार में नियुक्त सिपाहियों ने जो उसके कोषागार में नियुक्त थे सिपाही अधिकारी उन्होंने सविस्मया विस्मय के साथ आश्चर्यचकित होकर सविस्मया आश्चर्यचकित होकर या विस्मय के साथ कोषागृह से मध्य कोषागार के बीच में कोषागार जो उसका जहाँ पर धन रखता था वो उस भंडार गृह में उसके बीच में नभस्त पतिताम आकाश से गिरती हुई हिण्मयीं सोने की वृष्टि मतलब बारिश को सोने की आकाश से गिरती हुई सोने की बारिश को संस्तु मतलब बताया। क्या कहा प्रातः प्रयाण अभिमुखाए प्रातःकाल आक्रमण करने की इच्छा वाले चढ़ाई करने की इच्छा वाले तस्मै उस राजा रघु को कोष गृह नियुक्ता कोषागार में नियुक्त उस
उसके सिपाहियों ने, कोषागार में जो नियुक्त थे उसके सिपाही, उन्होंने विस्मय के साथ आश्चर्यचकित होकर कोष गृहस्य मध्य, उसके जो कोषागार था उसके बीच में नभस्ता पतिताम, आकाश से गिरती हुई हिरणमय वृष्टि, सोने की बारिश को संस्तुत बताया। अर्थात जब वो चढ़ाई करने के लिए जाने वाला था तभी उसके जो खजाने के अधिकारी थे, सिपाही थे, उन्होंने आकर महाराज रघु को बताया कि आकाश से आपके खजाने में सोने की बारिश गिर रही है। तम भूपतिर भासुर हेम राशिम लब्धम कुबेरात अभियास्यमानात दिदेश कोत्साय समस्तमे पादम सुमेरोरि वज्र भिन्नम। भूपति उस राजा रघु ने तम भासुर हेम राशि, वह सारी की सारी सोने की जो चमकती हुई, भासुर मतलब चमकती हुई राशि थी, लब्धम प्राप्त की थी, कुबेरात कुबेर से, अभियास्यमानात आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से, दिदेश कोत्साय वो दे दी, कोच को दे दी, समस्त सारे की सारी, पादम सुमेरोरी वो जो एक टुकड़े के समान थी, सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान थी, वज्र भिन्नम, जो जैसे यूँ लग रहा था कि वज्र से तोड़ी हुई थी, सुमेरु पर्वत के एक टुकड़े के समान थी। तो आइए देखते हैं इसको। अभियास्यमानात, भूपति उस राजा रघु ने अभियास्यमानात आक्रमण किए जाने वाले या चढ़ाई किए जाने वाले, कुबेरात कुबेर से, लब्धम प्राप्त हुई, तम उस, भासुर हेम राशि चमकती हुई सोने की राशि को, जो वहाँ पर उसके भंडार गृह में गिरी थी, वो सारे की सारी चमकती सोने की राशि को, जो कि वज्र भिन्नम वज्र के द्वारा तोड़ी हुई, पादम सुमेरोरी सुमेरु पर्वत के एक टुकड़े के समान थी, वो समस्त में सारी की सारी दिदेश कोत्साय कोच के लिए दे दी। क्या है? भूपति उस राजा रघु ने, उस महाराज रघु ने, अभियास्यमानात कुबेरात लब्धम, अभियास्यमानात चढ़ाई किए जाने वाले उस कुबेर से प्राप्त, तम भासुर हेम राशि वे सारी की सारी चमकती हुई हेम राशि, जो वज्र भिन्नम वज्र के द्वारा तोड़ी हुई, पाद सुमेरु पर्वत के एक टुकड़े के जैसी थी, समस्तम एव सारे की सारी ही, कोत्साय दिदेशा कोच को दे दी। भाई सारी की सारी तो ले जा, ये जितनी भी है ये आपके ही नाम की है। जनस्य साकेत निवासिनस्तो द्वापि भूताम अभिनंद्य सत्वो गुरु प्रदेया अधिकानि सप्रियो अर्थी निपो अर्थी कामाद आर्थिक अधिक प्रदश्च। अब यहाँ पर देखिए दोनों की बड़ाई हो रही है, एक जो मांगने वाले से उसको ज़्यादा देने वाला है, और एक जिसने गुरु को जितना देना है उससे एक अशर्फी या एक मुद्रा भी जो है वो ज़्यादा नहीं लेने वाला है। नृपा अर्थी कामाद अधिक प्रदश्च। अर्थी कामाद, अर्थी मतलब जो मांगने वाला है, जो इच्छा करने वाला है, उसकी कामाद इच्छा से अधिक प्रदश्च अधिक देने वाला। जो मांगने वाला है उसकी इच्छा से अधिक देने वाला नृपः महाराज रघु। जो मांगने वाला है, इच्छा करने वाला है, उसको कामाद अधिक, उसकी इच्छा से प्रदश्च अधिक देने वाला है नृपा मतलब महाराज रघु। च और गुरु प्रदेय, और जो गुरु को देना है उससे अधिक निस्पृहो अर्थी, अधिक न लेने की इच्छा वाला। जितना गुरु को देना है उतना ही, बस उससे अधिक लेने की नहीं इच्छा है। गुरु प्रदेय अधिकानि अधिक निस्पृहो अर्थी, गुरु को जितना देना है उससे अधिक की न निस्पृहो अर्थी, अधिक न लेने की इच्छा वाला कौन? वो ब्रह्मचारी कोच। तो वे दोनों ही, तो द्वापि वे दोनों ही, साकेत निवासिन जनस्य
अयोध्या में रहने वाले लोगों के लिए भूताम अभिनंद्य सत्व हो, प्रशंसा के पात्र हो गए। अभिनंद्य सत्व भूताम, भूताम मतलब हो गए, अभिनंद्य सत्व अभिनंदन के पात्र हो गए। वे दोनों ही तौ द्वापि, वे दोनों ही साकेत निवासिन जनस्य, साकेत निवासी, साकेत कहते हैं अयोध्या को, अयोध्या के निवासी जनस्य लोगों के लिए तौ द्वापि, वे दोनों ही अभिनंद्य सत्व भूताम अभिनंदन के, प्रशंसा के पात्र हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका 12वीं कक्षा का द्वितीय पाठ रघुकोश संवाद पूरा हो गया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरों को भी काम आ सके और मेरे आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। तो इसी के साथ धन्यवाद।